नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं आलोक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज मोदी के बॉस की भयंकर बेइज्जती हो गई। बॉस ने एक टिकट बिहार में दिया और मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति से कह दिया तुम चुनाव की तैयारी कर। मध्य प्रदेश वाले नेताजी बड़े भारी भरकम थे। एक टाइम में मध्य प्रदेश में इनकी तूती बोलती थी। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बन गई थी तो इन्हीं के दम पर कांग्रेस टूटी, सिंधिया आए, सरकार बनी और इन्हें फिर ठेंगा दिखा दिया गया और गृह मंत्रालय देकर इन्हें चुप करा दिया गया। अगला चुनाव आया, किस्मत ने साथ नहीं दिया, पता नहीं अंतर्द्वंद हुआ। भाजपा की भयंकर जीत में नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव हार गए। चलिए, किसी तरीके से किस्मत ने पासा पलटा, कांग्रेस के विधायक की सदस्यता गई, उपचुनाव की डेट तय हुई। उत्तर प्रदेश में भी 3 सीट खाली थी, राम मंदिर के डर की वजह से चुनाव नहीं करा पाई। बंगाल में 2 सीट खाली थी, ममता के विद्रोह के चलते चुनाव नहीं करा पाई। लेकिन 1 सीट बिहार में, 1 मध्य प्रदेश में और 1 गुजरात में, 3 सीटों के चुनाव का ऐलान हो गया। 3 सीटें लोकसभा की भी खाली थी, डर की वजह से चुनाव नहीं करा पाई। अब इस चुनाव में बिहार में उम्मीदवार बदलना पड़ा और दतिया में जो पिछले 5 दिन से नरोत्तम मिश्रा प्रचार कर रहे थे, माफी मांग रहे थे सभी क्षेत्र से, पिछले जैसा व्यवहार इस बार नहीं होगा, और दतिया में आशुतोष तिवारी को टिकट पकड़ा दी गई। अब वहां हड़कंप मचा हुआ है, भूचाल आया हुआ है, शहर जाम है, मार्केट बंद कर दिया गया, जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। ऐसा मोदी शाह का विद्रोह इतना बड़ा कभी नहीं हुआ। क्या लोग सर लग रहा है कि अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं करने दे रही है, बिहार में अपने ही अंतर्द्वंद में कूदकर डूबकर मरे जा रहे हैं, और मध्य प्रदेश में खुली चुनौती दे दी है नरोत्तम मिश्रा ने। नहीं, पहले मैं आता हूं बीकापुर से। बीकापुर में जिसको टिकट दिया गया उसका नामांकन हो गया। सोचिए, उसका नामांकन हो गया, उसका चुनाव प्रचार हो गया। उसके प्रचार में एक सभा भी कराए मुख्यमंत्री जी। उसके बाद अचानक उम्मीदवार ने कहा परिवार की वजह से परेशानी है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। एक्चुअली उनकी कुंडली कल खोलने वाली थी राष्ट्रीय जनता दल। जिसको टिकट दिया था उसके पिताजी चारा घोटाले में आरोपी थे। तो जिसको चारा चोर कह के बदनाम किया आरजेडी को, जिसकी वजह से आरजेडी सत्ता से बाहर है 2005 से लगातार। आरजेडी लालू यादव, रबड़ी यादव के बाद पिछले 21 साल से कोई भी आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। और जब इस गलती का एहसास हुआ भाजपा को, करे कल तो आरजेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, हम तो ये चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि उधर पीके ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये सवर्ण डोमिनेटेड सीट है। तो आनन फानन में उम्मीदवार बदल दिया। यहां जो नामांकन कर चुका है वो पीछे हट गया। अब जो तस्वीरें मध्य प्रदेश के दतिया से आई वो सचमुच बहुत चौंकाने वाली। मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि पार्टी के फैसले के खिलाफ पूरा शहर जाम कर दिया जाए। आप अब से थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें आई थी, पूरा दतिया शहर जाम है। महिलाएं, कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता सब सड़कों पर बैठ गए हैं। सुनने में तो आ रहा है कि दतिया के सारे भाजपा के संगठन इस्तीफा दे दिया। दरअसल
नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक कलह खुल के सामने आया। नरोत्तम मिश्रा, अच्छा, इसमें अब इसको ब्राह्मण, कुछ लोगों ने इसको ब्राह्मण समाज का के अपमान से जोड़ दिया है, लेकिन बीजेपी ने एक गेम खेला है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट के एक दूसरे ब्राह्मण को टिकट दे दिया है। अब देखिए इस टिकट कटाकटी में भाजपा क्या करती है। ये टिकट की जो काटपीट चल रही है जी सर, नहीं, कुछ लोग नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ स्पेशल रिपोर्ट बीजेपी के पास आ गई, उनके में क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से एन मौके पे बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, जबकि टिकट अभी अलॉट नहीं हुआ था। चूंकि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री थे और आश्चर्यजनक रूप से वो दतिया में हार जाते हैं। मतलब संभावना तो ये थी कि 2022 के चुनाव के बाद, 2023 के चुनाव के बाद नरोत्तम मिश्रा शायद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते थे। उनके साथ भी वही हो गया जो केशव जी के साथ हुआ, लेकिन अंतर क्या था? केशव जी पिछड़े जाति के थे, भारतीय जनता पार्टी के, ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े पिछड़े वर्ग के नेता थे, तो उनको तो विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी ने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। अब लोग लिख रहे हैं अयोध्या में चढ़ावे में चोरी की एसआईटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। सर कुछ दतिया की तस्वीरें लोगों को दिखा देते हैं जो अभी रात में। हाँ, मतलब ये आप मोदी और शाह के युग में ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दतिया की जनता सड़कों पर आ गई। देखिए सर, इस समय रात के जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 12:30 बजे, तब ये दतिया का हाल है। सड़क जाम है, 25 किलोमीटर लंबा हाईवे पे जाम है। अब आप समझिए ना, कहते हैं जो बीज बीजेपी ने बोया था, दूसरी पार्टियों के तोड़ने में बीजेपी के नेता व्यस्त हो गए थे। सर जो बोओगे वो एक दिन काटना पड़ेगा। हाँ, वही मैं कह रहा था, दूसरी पार्टियों के नेता को तोड़ रहे थे और इतनी जबरदस्त गुटबाजी मध्य प्रदेश में है जो आप सोच नहीं सकते हो। नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते, जीत जाते, इससे मोहन यादव को भी अपनी सीट का खतरा था। कैलाश विजयवर्गीय भी नहीं चाहते थे कि भैया एक और कंटेंडर, एक और मजबूत नेता वापस आ जाए। शिवराज सिंह चौहान भी नहीं चाहते थे कि वो जीते। और आपको याद होगा कि मोदी सरकार के एक मंत्री चुनाव लड़े थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, पटेल नाम था या कुछ और था। तो कुछ मध्य प्रदेश में सांसद थे, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ा था। मंत्री बना दिए वो पटेल साहब। हाँ, पटेल साहब, यस। तो इन सारे लोग मिल गए, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया। अच्छा, मिश्रा जी को उम्मीद नहीं थी, मिश्रा जी को लग रहा था कि हम तो अमित शाह के बहुत करीबी आदमी हैं। प्रहलाद सिंह पटेल का आप जिक्र कर रहे थे। हाँ, यस, आजकल थोड़ी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है शिव कुमार जी। तो चलिए अब की बार बादाम भिजवा देंगे तो थोड़ी याददाश्त बढ़ जाएगी। देखिए, बादाम खा के मोदी जी की याददाश्त अच्छी होती, हम जैसे लोगों की नहीं। अरे सर, आज पोल खुल गई, न्यूजीलैंड के पत्रकार ने सब खोल दी कि 70 साल की उम्र में वो हर 10 मिनट के बाद नींद लेते हैं और यहाँ के पत्रकार कहते रहे कि वो 24 घंटे काम करते हैं। हम तो आज हैरान रह गए ये सर रिपोर्ट जब छपी है वहां के अखबारों में। अब सर देखिए, मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाहूंगा,
उम्र है। मोदी जी नहीं, मैं उम्र के मोदी जी हिसाब से कह रहा हूं कि उन्हें विश्राम कर लेना चाहिए अब। सर कोई सत्ता छोड़ना चाहता है? कोई सत्ता छोड़ना चाहता है? और सोचिए नितिन नवीन ने कितनी बड़ी गलती कर दी, अपनी सीट पे एक ऐसे आदमी को प्रत्याशी बना दिया जो चारा घोटाले का, जिसके पिता चारा घोटाले के आरोपी रहे। और लोग बताते हैं कि नितिन नवीन जी बने विनम्र आदमी है। और तो और तेज प्रताप जी ने एक बड़ा धमाका कर दिया आज वृंदावन से कि चचा नीतीश ने मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्राट को बुला के बहुत डांटा है और जल्दी ही जो है चचा नीतीश जो है उनके भाई तेजस्वी के साथ बिहार में फिर खेला कर सकते हैं। तो आज का दिन बड़ा मतलब घटना प्रधान है। एक तरफ तो यूपी का दौरा कैंसिल किया, गए ऑस्ट्रेलिया कि यूपी बाद में चलेंगे, राम मंदिर घोटाले की वजह से हालत खराब है। सोचिए अगर पिछले 1-1.5 महीने से सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये चाह रहा है कि अयोध्या की जगह कोई ऐसी घटना हो जाए कि मीडिया की निगाहें, मीडिया में अयोध्या की चर्चा बंद हो जाए, लेकिन हर दांव उल्टा पड़ जा रहा है। आज योगी जी ने उसमें आज फिर एक ऐसी बात योगी जी बोल गए, पूरी पूरी भाजपा फंस गई। अयोध्या में दौरा था, वहां बोल दिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी जाती थी। क्या कोई सेकुलर पार्टी जामा मस्जिद में ले जाके हिंदुओं को ले जाकर हनुमान चालीसा पढ़ा सकती है? एक मुख्यमंत्री से इस तरह का बयान, जबकि कोई साक्ष्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं, कहीं कोई साक्ष्य नहीं है कि हनुमानगढ़ी के अंदर नमाज पढ़ी गई, लेकिन झूठ का प्रपंच फैलाया गया। एक चैनल पे आजकल मुझे बुला लेते हैं, तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, आप उठा के उदाहरण दे रहे हो। आपने मिलियत टाइम्स अखबार का नाम सुना है अजय कुमार जी? कौन सा सर? मिलियत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स नाम सुना है कहीं आपने? हाँ हाँ सुना है। किसका अखबार है ये मिल्लत टाइम्स यहीं का है, लोकल अखबार नहीं है, वेबसाइट है मिल्लत टाइम्स। आप वेबसाइट बता रहे हैं, कुछ लोग तो अखबार बता रहे हैं, मैंने तो नाम ही नहीं सुना। उसकी कटिंग दिखा के एक बड़े चैनल पे उनके हमने कहा भाई साहब ही बताओ, 2003 की घटना बता रहे हो। वहां पे महंत ज्ञानदास ने, हनुमानगढ़ी के महंत जो ने, शम्स तबरेज कासमी है, जो आपने सुना होगा नाम, दिल्ली के, हाँ उनका है ये मिल्लत टाइम्स, और केवल सुन तो यूट्यूब लीजिए। चैनल है। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि मैंने उनसे पूछा, वो पूरी घटना ये है कि अयोध्या में 2003 में हनुमानगढ़ी के महंत ने रोजा इफ्तार रखा था अपने घर पे। आप अपने आश्रम में, अपने घर में तो रोजा इफ्तार रख सकते हैं। वहां रोजा इफ्तार करने वाले लोग, उनका घर हनुमानगढ़ी के बगल में था। तो वहां कुछ लोग सीढ़ी पे, 2-3 सीढ़ियों पे चढ़ के नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगे, तो स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने विरोध किया, नमाज नहीं पढ़े और चले गए। लेकिन सिर्फ ये कहना कि सपा और कांग्रेस के राज में तो हनुमानगढ़ी जैसे जगहों पे नमाज पढ़वा दिया गया, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम परस्त हैं, वो दांव उल्टा पड़ गया। जैसे कल योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था एक सभा में, 64,000 एकड़ जमीन जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी के माफियाओं से मुक्त कराई है। अखिलेश यादव ने कह दिया भैया ऐसा करो कि जिलेवार सूची दे दो कि किस जिले में कितने एकड़ जमीन
किस माफिया से मुक्त कराई हो। और आज जब योगी आदित्यनाथ ने बोला कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी जाती थी, तो उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट किया, पराजय काले विपरीत बुद्धि। और जिस भारद्वाज साहब ने वीडियो बना के खबर बनाई थी कि टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव से 950 बार बात की, उन्होंने माफी का वीडियो जारी कर दिया। वो माफी मांग रहे हैं अखिलेश यादव से। और कांग्रेस के, माफ कीजिएगा, भाजपा के प्रवक्ता उसको शेयर कर करके, और एक अजय आलोक तो मुझसे कह रहे थे कि पाठक जी, मैंने कहा भैया आपकी सरकार है, कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दो, दूध का दूध पानी पानी करो। योगी जी का पैड डाला गया, पता तो चले कि टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव से कितनी बार बात की है। और अखिलेश यादव ने कल ही कह ही दिया कि कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक कराओ, बहुत से भाजपा वाले बेइज्जत हो जाएंगे। वो लगातार अखिलेश यादव से संपर्क में है क्योंकि वो उधर से इधर आना चाहे। तो आप पूरा घटनाक्रम देखिए, और अगर आप कड़ी से कड़ी जोड़िए तो 7 जून से लेकर अब तक 4 मई को भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में चुनाव जीता। बंगाल चुनाव जीतते इनको लग गया कि अब तो दुनिया इनकी जेब में, हमने ममता बनर्जी को हरा दिया। दिल्ली से लेकर बंगाल तक सिर्फ भाजपा ही भाजपा है, सिर्फ एक झारखंड छोड़ के। आप ध्यान दीजिए, इतना वर्चस्व तो कभी रहा ही नहीं। चलो साउथ में कहीं नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश में तो हमारे गठबंधन की सरकार है। तो इनको लग रहा था कर्नाटक हम सरकार बना ही चुके हैं, आंध्र प्रदेश में गठबंधन की सरकार है, अब 3 ही राज्य तो बाकी हैं। तेलंगाना में पिछली बार 16 में 8 लोकसभा जीती चुके हैं। तो अगले 10-15 सालों में हम केरल और तमिलनाडु में खेल कर देंगे। इसी आत्मविश्वास में इन्होंने टीएमसी में तोड़फोड़ शुरू की, शिवसेना उद्धव को तोड़ दिया, और इधर अपनी पार्टी का असंतोष संभाल ही नहीं पाए। इतने कम उम्र के अनुभवहीन व्यक्ति को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जिसने अपनी विधानसभा में एक ऐसे उम्मीदवार घोषित कर दिया जिसके पिताजी चारा घोटाले में आरोपी रहे, और उधर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर सोए हुए शेर को जगा दिया है। अब ये तस्वीरें देखिए, इस रात की सुबह कब आई, नींद उड़ गई है, नींद उड़ गई। क्या सर, मुझे तो हनुमान बार जी ने बार गदा घुमा दी? हनुमान जी ने गदा घुमा दी। वो कहते हैं कभी कभी आदमी के मुंह में सरस्वती का वास आता है। अब देखते हैं किसका मुंह में सरस्वती का वास है और किसको भगवान। कुछ कह रहे थे कि मुंह में कभी कभी सरस्वती का वास होता, तभी नेटवर्क इशू आ गया। हाँ, तो मोदी सरस्वती का वास था। राहुल गांधी के उस वक्त जब वो अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे कि 1 साल के अंदर, क्या सर सरगम चांस बनते नहीं आ रहे हैं वैसे ही सेम टू सेम? बन रहे हैं भाई। आप देखिए, जो आप बोते वही काटते हैं। अब उस जैन सैलाब को देख के सोचिए, अगर दतिया में सुधाकर तिवारी को लड़ाएंगे तो सुधाकर तिवारी की तो हारे। वो कल सुबह कह देगा कि आशुतोष तिवारी कह देगा भैया सुन लीजिए। जो खबर आ रही है बिहार से, एक नेता के हवाले से बताया गया कि अभिषेक सिन्हा बंटी के एक परिवार के करीबी सदस्य को चारा घोटाले में दोषी ठहराया गया था, और बीजेपी को डर था कि अगर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और प्रत्याशी प्रशांत किशोर को उसकी भनक लग जाती तो उपचुनाव में एनडीए के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती थी। प्रशांत किशोर ने शुक्रवार रात मीडिया से बातचीत में कहा, बीजेपी खुद मान रही है कि भ्रष्ट लोगों को मैदान में उतारती है।
बताया जा रहा है चारा घोटाले से जुड़े मामले में अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद और मां चंचला सिन्हा का भी नाम आया था। और मजेदार बात है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को दिल्ली में इसकी जानकारी ही नहीं थी। अब बताइए, अध्यक्ष जी ने अपनी पार्टी को जानकारी नहीं दी। एक तो वैसे ही हमारे एक मित्र कहते हैं कि भाजपा में मोदी शाह के जमाने में कोई भी भाजपा का जो अध्यक्ष होगा वो सिर्फ कागज पे होता है, असली फैसले अमित शाह ही लेते हैं। तो क्या अमित शाह को झूठ बोला बिना सच बताए नितिन नवीन ने कहा मेरी सीट से यार मैंने इस्तीफा दिया था, अपने खास को अभिषेक कुमार बंटी को टिकट दिलवा देता हूं। उनको क्या पता था कि अपोजिशन वाले इसकी पोल खोल देंगे और कहीं ना कहीं वो हनुमान जी का भेष पहना के जो नितिन नवीन के रथ के सामने उनको जो भी हुआ है उससे कहीं ना कहीं लगता है हनुमान जी की नाराज हो गए, उनकी गदा चल गई है। अब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। चलिए सर, अब देखते हैं किसके लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होती हैं। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।